नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। मेरे भाई आज इस वीडियो में बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय भर्ती 2026 के बारे में, जहां पर 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है, जो कि एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। जी हाँ मेरे भाई, केंद्र सरकार की नौकरी है। अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया, ये समझिए आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑल इंडिया से फ्रेशर्स कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई कंप्यूटर की नॉलेज या फिर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट डिप्लोमा मांगा गया है। अगर आप सिंपल 12वीं पास होना तो भाई इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हो। पूरे 3 साल के लंबे इंतजार के बाद ये भर्ती निकल के आई है, तो चाहे कुछ हो जाए इस भर्ती को मिस मत करिएगा। ये आपके लिए बेहतरीन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। इस भर्ती का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है ना, वो 31 जुलाई 2026 है। जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई 2026 तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाओगे। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज मिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो मेरे भाई इस भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड हो ना, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए मेरे भाई फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट गाइस उससे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसके थ्रू डाउनलोड करके फोन के अंदर पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि गाइस अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हैं ना, तो इन हैंड रिटन नोट्स को आज ही पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर बनेगा नहीं। जेएस इस तरीके से आपका माइंड में छप जाएगी कि भुलाई से भी नहीं भूलोगे। थ्योरी तो दे रखी है, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। मेरे भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और हाँ जेएस बॉम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए भाई बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भर्ती स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आ रही है। भाई जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसके अंडर एक डिपार्टमेंट आता है आयुर्विज्ञान। जी हां, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है, जिसके अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आई है। सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि इंपोर्टेंट डेट्स क्या है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है। और वैसे भी कई दिनों से काफी सारे लोग मुझे खरी खोटी सुनाने में लगे हुए थे कि भैया आपने इस भर्ती के लिए फॉर्म स्टार्ट होने की डेट 29 जून बताई थी, लेकिन अभी तक इस भर्ती के फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो मेरे भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी कारण की वजह से फॉर्म थोड़ा सा डिले हो गए थे। विभाग ने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नोटिस डालकर इसकी जानकारी दे दी है कि जो फॉर्म पहले 29 जून से स्टार्ट होने थे, अब वो 7 जुलाई 2026 से स्टार्ट होंगे। कब से? 7 जुलाई 2026 से। ठीक है, फॉर्म की लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 रखी जाएगी। क्या? 31 जुलाई 2026 तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाओगे। ठीक है मेरे भाई, तो 7 जुलाई से इस भर्ती के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, आप रेडी रहिएगा। एग्जाम डेट के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं, 5 और 6 सितंबर 2026 को इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो तैयारी शुरू कर दो। एग्जाम बहुत ज्यादा टफ या फिर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका एग्जाम रहता है। पोस्ट मैंने बता दी भाई, इसमें क्लर्क की सबसे बेस्ट पोस्ट है। वैसे तो वेरियस पोस्ट है, लेकिन हम इस वीडियो में केवल क्लर्क की पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, क्लर्क की पोस्ट का ही जिक्र करेंगे। देखिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, पोस्ट का टाइटल क्या है? जूनियर असिस्टेंट, लेकिन टेक्निकली पोस्ट हमारी क्लरिकल ही है। ग्रुप सी की पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद क्लर्क का ही काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, काफी सारे लोग जूनियर असिस्टेंट देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने क्लर्क लिख दिया कि भाई क्लर्क की पोस्ट है, क्लर्क का काम करोगे। ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 2 की पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद शुरुआती सैलरी 45,000 मिलेगी। अब आप काफी सारे लोग कमेंट करके बोलेंगे कि भैया लेवल 2 की पोस्ट के ऊपर 45,000 सैलरी होती है क्या? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? भाई इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर लीजिएगा। यहां पर आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, जो कि बेसिक पे का 20% होता है। तो यहां पर आपको 45,000 रुपए महीना तक शुरुआती सैलरी मिलती है। यह एक मेडिकल डिपार्टमेंट है, यहां पर आपको इतनी सैलरी मिलती है। ठीक है, टोटल पोजीशन 39 यहां पर निकली हुई है। अगर हम एज मिट के बारे में बात करें तो भाई एज मिट यहां पर 18 से 27 साल है। कितनी? 18 से 27 साल आपकी एज है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 20 जुलाई 2026 तक हो रही है। ठीक है, ओबीसी एसटी वालों को एज में मेरे भाई रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। ठीक है,
क्वालिफिकेशन बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल है, मैंने बड़ा बड़ा नोटिफिकेशन के ऊपर ही थंबनेल पर ही लिख रखा है कि भाई पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब अगर आप 12वीं पास हो, 12वीं मतलब अगर आप 10+2 पास हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी एक्सपीरियंस या फिर डिग्री का यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल 12वीं पास एलिजिबल है, ठीक है। वैसे तो ये सारी की सारी पोस्ट है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल जिक्र कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट का, ठीक है मेरे भाई। चलो अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही स्टेज के ऊपर लिखा हुआ है, एग्जाम इसमें सिर्फ और सिर्फ एक होने वाला है। तो भाई स्टेज फर्स्ट में आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, 12th लेवल के आपका पेपर होने वाला है, बहुत टफ नहीं होगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न है, ये 4 सब्जेक्ट एग्जाम में रहने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस से रीजनिंग का रहेगा, इसके पेपर में एक क्वेश्चन के लिए 1 ही नंबर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के अंदर, ठीक है मेरे भाई, रीजनिंग से। दूसरा जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। टोटल पेपर में 200 क्वेश्चन 200 नंबर का आपका पेपर रहता है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहता है। क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन 3 आवर रहती है। ये जानकारी मैं आपको कोई अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, इसके नोटिफिकेशन में सारी चीजें क्लियर कर रखी है, ठीक है मेरे भाई। ये यहां पर बता रखा है कि स्टेज फर्स्ट जो है आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। पेपर को क्वालिफाई करने के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 50% अंक लाने हैं। कितने? एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी वालों को 40% अंक लाने हैं, ठीक है। मतलब जो जनरल ओबीसी वाले हैं उनको 200 में से अगर 100 नंबर ले आते हैं तो वो पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। और मेरे भाई पेपर की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए तो आपके पास जीएस बूम होगा ही, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, 50 के 50 क्वेश्चन ठोक के आओगे। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैथमेटिक्स ब्रीफ नाम से एक ई बुक आपको दे रखी है, इसे भी आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में सारे के सारे चैप्टर कवर कर रखे हैं। हर एक क्वेश्चन का डिटेल और इजी सुलझा हुआ सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो दोनों को पढ़ लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस और मैथ की टेंशन आपकी वहां से खत्म हो जाएगी, मेरी गारंटी है, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। बाकी सिलेबस के बारे में भी जानकारी दे दूं, इसके एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसके सिलेबस को भी फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो भाई स्टेज फर्स्ट एग्जाम होने के बाद सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, और खास बात यह है कि जो सेकंड स्टेज है ना वो आपका 100 नंबर का है, 75 मिनट का ये आपका सेकंड स्टेज का पेपर रहने वाला है, एग्जामिनेशन रहेगा। और ये कंप्यूटर नॉलेज यानी कि एक स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर का एक टेस्ट होगा, आपको कंप्यूटर के ऊपर बैठाया जाएगा, देखा जाएगा कि कंप्यूटर की कितनी बेसिक नॉलेज आपके पास है, ठीक है। तो मेरे भाई कंप्यूटर नॉलेज ये टेस्ट है, आपको बेसिक डेटा एंट्री करनी आनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि एमएस वर्ड में काम करना आपको आना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस जो होते हैं ना, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, फाइल को सेव कैसे करते हैं, फाइल का नाम कैसे चेंज करते हैं, एमएस वर्ड में किसी भी फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, उसका साइज बड़ा छोटा कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक में उसे कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बेसिक सी। एग्जाम होने के बाद भाई यूट्यूब के ऊपर फ्री ट्यूटोरियल देखने शुरू कर दीजिएगा एमएस वर्ड के, आपका काम हो जाएगा, कोई खास बड़ी बात नहीं है। और क्वालिफाई करने के लिए केवल यहां पर आपको जनरल ओबीसी वालों को वही 50% यानी कि 50 नंबर, एसटीएससी वालों को यहां पर 40 नंबर ले आने हैं। अगर आप इतने नंबर ले आते हो तो मेरे भाई आप इसे क्वालिफाई कर लोगे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट को, बस यही होता है। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा ना, स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड दोनों के बेसिस पर होगा मेरे भाई। स्टेज फर्स्ट जो मैंने आपको अभी एग्जाम बताया कितने नंबर का था? 200 नंबर का था। कौन सा एग्जाम? ये वाला एग्जाम कितने का था? 200 नंबर का था। प्लस ये जो आपको स्टेज थर्ड अभी बताया कंप्यूटर नॉलेज, ये कितने नंबर का था? 100 का। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 300। तो फाइनल मेरिट आपकी 300 नंबर में से बनेगी। 300 नंबर में से फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। इन दोनों स्टेजेस के बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, कोई डाउट कोई सवाल कुछ नहीं है ना? ठीक है। बाकी गाइस जो प्रोफाइल मैंने आपको बताई दी है, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद कलर का काम आप कर रहे होंगे, ऑफिस सेक्शन की कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड जॉब आप कर रहे होंगे, मस्त 9 to 5 की जॉब आप कर रहे होंगे। साथ ही मेरे भाई सैलरी मैंने बता दी, सिलेक्शन होने के बाद 45,000 के आसपास आपको शुरुआती सैलरी मिलेगी। एग्जाम सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल सकता है। बात करें इस गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, देखें मेरे भाई
7 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे। 7 जुलाई से लिंक एक्टिवेट होगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहीं पर फॉर्म भरने का लिंक भी एक्टिव होगा, वहीं पर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और हाँ, फॉर्म भरने के लिए फीस भी यहां पर चार्ज करी गई है अच्छी खासी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1500 प्लस 18% जीएसटी चार्ज किए गए हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन कैंडिडेट के लिए यहां पर कोई फॉर्म फीस नहीं है। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म काफी मतलब बिल्कुल जीरो है। ठीक है मेरे भाई, तो फॉर्म फीस इसकी जनरल ओबीसी वालों के लिए थोड़ी अनरीजनेबल है, जिसकी वजह से कंपटीशन काफी कम रहता है इस भर्ती के अंदर। मेरे भाई अगर लगता है कि यार मैं सिलेक्शन इजीली ले लूंगा, देखिए एग्जाम पैटर्न काफी मॉडरेट लेवल का रहता है। टफ क्या चीज होती है इसके पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो सिलेक्शन के चांसेस तो नो डाउट बढ़िया है। पिछली बार भी बहुत सारे लोग इजीली सिलेक्शन ले गए थे। कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं रहता, बहुत कम इसके लिए फॉर्म अप्लाई होते हैं, कंपटीशन ना के बराबर रहता है, तो एग्जाम इसके आप फोड़ सकते हो इजीली, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया वैकेंसी है। बाकी स्टडी मटेरियल की काफी सारे लोग डिमांड कर रहे थे, तो मेरे भाई इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज बेहतरीन एकदम सटीक जबरदस्त धुरंधर स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में, बुक की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर ही। बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लेक्चर कोचिंग क्लास कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिंदास स्टडी मटेरियल से पढ़ लीजिएगा, सिलेक्शन आपका पक्का है, निश्चिंत है। ठीक है, तो चलिए भाई, तो इस वीडियो में इतना ही था मेरे भाई। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।